परमाणु बम इंसानियत के इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार। यह सिर्फ एक बम नहीं बल्कि ऐसा धमाका है जो पूरी सभ्यता मिटा सकता है। आज दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ये ताकत है और ये 9 देश मिलकर पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। उनकी एक गलती, एक गलतफहमी और करोड़ों जिंदगियां पल भर में खत्म हो सकती हैं। ये डर काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है जिसके साये में हम सब जी रहे हैं। तो सवाल है, ये ताकत किसके हाथ में है? कौन सा देश सबसे बड़ा खतरा है? और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या बचेगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। न्यूक्लियर हथियारों की बात हो और रूस का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, करीब 5889 वॉरहेड्स। इनमें से लगभग 1674 बीएम डिप्लॉयड हैं, यानी लॉन्च के लिए तैयार। पुतिन के एक आदेश पर यह मिनटों में तबाही मचा सकते हैं। रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, खासकर RS-28 सरमाट, जिसे सेटन 2 भी कहते हैं। ये मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है और एक बार में फ्रांस जितना इलाका मिटा सकती है। रूस लगातार अपनी न्यूक्लियर ताकत को मॉडर्नाइज कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, परमाणु टॉर्पीडो और नई टेक्नोलॉजी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की न्यूक्लियर धमकियों ने दुनिया को और डरा दिया है। रूस की नीति है, अगर उसके अस्तित्व पर खतरा आया तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों की कहानी अमेरिका के बिना अधूरी है। अमेरिका ही वो देश है जिसने युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया, हिरोशिमा और नागासाकी। आज अमेरिका के पास करीब 5244 वॉरहेड्स हैं, जो रूस से थोड़ा कम है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रेजेंस इसे बेहद खतरनाक बनाती है। अमेरिका की ताकत न्यूक्लियर ट्राइड में है। जमीन से लॉन्च होने वाली ICBMs, समुद्र में छिपी सबमरीन्स और हवा से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। उसकी सबमरीन्स महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और कहीं से भी हमला कर सकती है। अमेरिका का रिएक्शन सिस्टम दुनिया में सबसे तेज है। सैटेलाइट्स और रडार का नेटवर्क किसी भी मिसाइल लॉन्च को तुरंत डिटेक्ट कर सकता है। अमेरिका की नीति है, अगर उसके या उसके सहयोगियों के हितों पर खतरा आया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस और अमेरिका के बाद चीन चुपचाप इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज उसके पास करीब 500 न्यूक्लियर बम हैं। चिंता की बात है, चीन इस संख्या को 2035 तक 1500 तक ले जाना चाहता है। चीन अपनी न्यूक्लियर ट्राइड को भी तेजी से पूरा कर रहा है। DF-41 जैसी ICBMs, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइलें और एयर डिलीवरी। चीन की नीति नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन उसकी सैन्य तैयारियां और मिसाइल साइलो तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन की बढ़ती ताकत ने भारत, अमेरिका और उसके पड़ोसियों की चिंता बढ़ा दी है। चीन का ये उदय दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहा है और एक नए कोल्ड वॉर की नींव रख रहा है। फ्रांस यूरोप की चौथी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति, जिसके पास करीब 290 न्यूक्लियर हथियार हैं। फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए फोर्स डे फ्रैपे बनाई, एक स्वतंत्र न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स। उसकी ताकत समुद्र में है ट्रियोम्फेंट क्लास की 4 सबमरीन्स, जिनमें से कम एक हमेशा गश्त पर रहती है। इससे फ्रांस को सेकंड स्ट्राइक की क्षमता मिलती है। अगर उस पर हमला हो तो भी वो जवाब दे सकता है। फ्रांस की न्यूक्लियर कमांड पूरी तरह स्वतंत्र है, फैसला सिर्फ राष्ट्रपति का होता है। रूस के बढ़ते प्रभाव के बीच फ्रांस की यह ताकत यूरोप के लिए बेहद अहम है। ब्रिटेन दुनिया की सबसे पुरानी न्यूक्लियर शक्तियों में से एक, जिसके पास करीब 225 वॉरहेड्स हैं। उसकी पूरी न्यूक्लियर ताकत समुद्र में छिपी वैनगार्ड क्लास सबमरीन्स पर टिकी है, जिन पर ट्राइडेंट GBY-D5 मिसाइलें तैनात हैं। 1979 से हर वक्त कम से कम एक सबमरीन समुद्र में गश्त पर रहती है, कंटिन्यूअस एट सी डिटेरेंस। ब्रिटेन की नीति अमेरिका से गहराई से जुड़ी है, लेकिन लॉन्च का फैसला प्रधानमंत्री का होता है। ब्रिटेन अपनी सबमरीन्स को ड्रेडनॉट क्लास से बदल रहा है, ताकि उसकी ताकत आने वाले दशकों तक बनी रहे। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकी देशों से अलग है। 1974 में पहला परीक्षण और 1998 में खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। आज भारत के पास करीब 172 न्यूक्लियर बम हैं,
भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, पहले कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाबी हमला बेहद घातक होगा। भारत अपनी न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत कर रहा है। आग्नि मिसाइलें, फाइटर जेट्स और INS अरिहंत सबमरीन, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के बीच यह ताकत भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के जवाब में बना। आज उसके पास करीब 170 न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान की नीति फर्स्ट यूज की है, वो जरूरत पड़ने पर पहले भी हमला कर सकता है। उसके पास घौरी, शहीन जैसी मिसाइलें हैं जो भारत के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी विकसित कर रहा है जो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी और कश्मीर का मुद्दा इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो न स्वीकार करता है न इनकार। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल के पास 80-90 न्यूक्लियर बम है। उसका प्रोग्राम डिमोना रिसर्च सेंटर से जुड़ा है और उसके पास जेरिको मिसाइलें, फाइटर जेट्स और डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स हैं। इजराइल की यह खामोश ताकत उसके दुश्मनों के लिए बड़ा डेटरेंट है। सैमसन ऑप्शन, अगर इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो अपने दुश्मनों को भी साथ ले डूबेगा। उत्तर कोरिया, दुनिया का सबसे अप्रत्याशित न्यूक्लियर देश। उसके पास करीब 40-50 न्यूक्लियर बम है। उसका मकसद है ऐसा हथियार बनाना जो अमेरिका तक मार सके। उसने हवासोंग 15 और हवासोंग 17 जैसी ICBMs का परीक्षण किया है, जिनकी रेंज में पूरा अमेरिका आता है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कमजोर है, लेकिन उसने अपना सब कुछ मिसाइल प्रोग्राम में झोंक दिया है। किम जोंग उनकी अप्रत्याशित लीडरशिप और लगातार धमकियों ने कोरियाई प्रायद्वीप को हमेशा तनाव में रखा है। ये हैं वो 9 देश जिनके हाथों में इंसानियत का भविष्य है। हर एक हथियार में एक शहर को मिटाने की ताकत है। कुछ लोग मानते हैं कि परमाणु हथियार शांति बनाए रखते हैं। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी सबकी तबाही तय है, इसलिए कोई युद्ध शुरू नहीं करता। लेकिन ये एक खतरनाक खेल है। एक गलती, एक तकनीकी खराबी या एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर एक भी देश ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो बाकी सब देश जवाब देंगे। कुछ ही घंटों में सिर्फ राख, धुआं और खामोशी बचेगी। न्यूक्लियर विंटर, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज नहीं दिखेगा, फसलें नहीं उगेंगी और इंसानियत मिट जाएगी। समाधान है बातचीत, कूटनीति और निरस्त्रीकरण। असली ताकत हथियारों में नहीं, इंसानियत में है। न्यूक्लियर बम ये ताकत नहीं, इंसानियत के लिए आखिरी चेतावनी है। शांति सबसे बड़ी जीत है।